हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है, उसके बाद हम लोग स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कारण जो है एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी पोजीशन में जाकर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। और इससे पहले वाले हमारे वीडियो में जाकर बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी भी डाइपोल पर जो टॉर्क जनरेट होता है उस टॉर्क का डेरिवेशन क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा जो है वो क्या कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ये है कि अगर किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी डाइपोल को प्लेस करते हैं तो डाइपोल को प्लेस करने पर उस डाइपोल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको घुमाने में या रोटेट करने में जो है वो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, वो बैक वर्क कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही या इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमें रखना होगा किसको, डाइपोल को। ठीक है, अब यहाँ से एक डाइपोल को प्लेस करते हैं और वो डाइपोल हमारा कितना है, वो डाइपोल है ए बी। तो मान लो ये ए है और ये जो है एंड बी है। ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर जो है शॉर्ट ले लो प्लस क्यू चार्ज और इस पर जो है माइनस क्यू चार्ज। और यहाँ पर जो प्लेस किया गया है, मान लो कि इसका डाइपोल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी एक डाइपोल है, इसका डाइपोल जो है वो पॉइंट ओ यहाँ है और यहाँ पर जो प्लेसिंग है वो है कितना, थीटा वन। ठीक है, थीटा वन इसलिए जाकर रखा गया है ताकि जब हम इसको अगर घुमाएं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर जो वर्क होगा वो वर्क हम लोग जाकर जो है थीटा वन से थीटा टू तक जाकर जो है रिप्लेस करने में जो आएगा वर्क उसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं यानी कि इसको अगर हम घुमाते हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या ये रोटेट करता है, ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो होगा क्या, रिप्लेस होगा। ठीक, तो मान लो कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितना हुआ, डी थीटा। और यहाँ से जो कंप्लीट एंगल जाकर जो है इसका चेंज हुआ वो हो गया कितना, थीटा टू। ठीक, और ये यहाँ पर जो है हमारा अब कौन है, हमारा है ए और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है बी। ठीक है, अब इस स्थिति में ए वन बी वन कर दो, इसको ए वन कर दो, इसको बी वन कर दो, तो दोनों में अंतर आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर जो वर्क होगा घुमाने में, यानी कि ये जो डाइपोल है इसको घुमाने में जो वर्क किया जाएगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो वर्क होगा वो उसके टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन डाइपोल वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां जो वर्क होगा तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डी थीटा घुमाने में, यानी कि यहां से इस पोजीशन से ए बी पोजीशन से ए डैश बी डैश लाने में जो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है वो उसमें कितना वर्क हुआ। ठीक है, वर्क डन टू रोटेट डी थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। अब यहां पर देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है पी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया किसका, डी डब्ल्यू का वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल वर्क का वैल्यू जो कि थीटा वन से थीटा टू तक जो है इस डाइपोल को घुमाने में किया गया। ठीक है, तो डाइपोल को घुमाने में जो टोटल वर्क किया गया है थीटा वन से थीटा टू, तो टोटल वर्क डन ऑन डाइपोल
टू रोटेट θ1 टू θ2, ये कितना आ जाएगा टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम लिमिट θ1 टू θ2। अब dW का वैल्यू कितना है भाई, तो dW का वैल्यू है आपका PE sin θ इंटू डी थीटा। तो पुट कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट θ1 टू θ2 PE sin θ इंटू डी थीटा। तो देखो यहाँ पर जो थीटा का फंक्शन होगा उसको अंदर रख के इंटीग्रेशन, बाकी जो होंगे उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास W का जो मान होगा वो कितना होगा, तो PE इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, ये जाएगा कितना sin θ इंटू कितना डी थीटा, ठीक है। अब sin θ का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो sin θ का इंटीग्रेशन निकालोगे तो आएगा कितना माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा P इंटू E, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट कितना होगा, इसका लिमिट होगा θ1 से θ2 का, ठीक। अब ये जो है इसमें एक बार अपर लिमिट का वैल्यू θ2 और एक बार किसका लोअर लिमिट का वैल्यू θ1 पुट करेंगे और देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कितना आता है। तो देखो यहीं से हटाते क्योंकि फिगर यार है इसमें समझने के लिए। देखो तो हमारे पास W का जो वैल्यू है वो है कितना P इंटू E, डायपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, और यहाँ पर था कितना माइनस कॉस थीटा। तो ऐसा करो कि माइनस को बाहर निकालो तो जाएगा कितना माइनस PE इंटू कॉस θ2 माइनस क्या कॉस θ1 होगा। अब यहाँ पर देखना है कि cos θ2 माइनस कॉस θ1 है, माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाए कितना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू कितना, तो P इंटू E इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। ये हमारा वर्क का वैल्यू आ गया, जिसमें हम लोग डायपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो है इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे तो इस पर जो वर्क होगा वो उसका मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसमें जब वर्क जो है वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दो कंडीशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि मान लो कि अगर ये डायपोल जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से प्लेस किया हुआ था 0 डिग्री पर और उसको हम 90 डिग्री पर घुमाते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें जो हमारा जो डायपोल है वो प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और उस डायरेक्शन से अगर हम 0 डिग्री से अगर इसको घुमाते हैं कितना 0 डिग्री से घुमाते हैं 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उस स्थिति में इसमें वर्क कितना होगा, ठीक है, वो वर्क कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पर दो केसेस बना लेते हैं, केस 1 करके जो है हमारा पहला केस क्या होगा, फर्स्ट केस जो होगा, ठीक है, वर्क डन टू मूव 0 डिग्री टू 90 डिग्री है ना ऑफ ए या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस स्थिति में θ1 कितना होगा, पहला जो पोजीशन होगा वो θ1 होगा, तो θ1 कितना हो गया 0 डिग्री एंड θ2 कितना होगा, तो θ2 हो गया आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर वर्क कैलकुलेट करते हो तो देखो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर कितना है PE इंटू कितना cos θ2, तो कितना सॉरी cos θ1 तो cos 0 डिग्री माइनस क्या cos 90 डिग्री, ठीक। तो बताओ cos 0 का वैल्यू कितना 1, cos 90 का वैल्यू कितना 0, तो याद आएगा कितना, याद आएगा ओनली PE आ जाएगा कितना W इज इक्वल टू, ठीक है। अब दूसरे केसेस में अगर देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर हम केस 2 में अगर इसको रोटेट करवाने की कोशिश करें कैसे, जैसे सेकंड केस में जो है अगर वर्क किया जा रहा हो
वर्क डन टू मूव या रोटेट कहाँ से 0 डिग्री टू कितना 180 डिग्री। मान लो कि ये जो है हमारा जो डायपोल है वो इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, इस तरह से प्लेस किया हुआ था। अब इसको हम 0 डिग्री से पूरा कंप्लीट घुमा कर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वहां पर जो है इस पर जो वर्क होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो θ1 का मान यहाँ पर कितना होगा बताओ। तो θ1 का मान हो गया 0 डिग्री एंड θ2 का मान कितना होगा, θ2 का मान हो गया 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर जो है W का अगर मान कैलकुलेट करोगे तो W इज इक्वल टू कितना होगा बताओ। तो यहाँ W का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटू कॉस कितना कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो याद आएगा कितना W इज इक्वल टू PE, चलो इसका वैल्यू कितना हुआ 1 और इसका वैल्यू कितना हुआ -1, तो याद आएगा कितना 2। तो W इज इक्वल टू कितना, W इज इक्वल टू P2 इंटू P। यानी कि अगर हम एक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरा पलट देते हैं तो उस स्थिति में उस डायपोल के द्वारा जो वर्क होगा, इस डायपोल पर जो वर्क होगा वो दुगना होगा। कब, जब उस डायपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री में रोटेट करवाया जा रहा है तब, ठीक है। यानी कि अगर हम डायपोल को अगर यहाँ से देखो इस डायरेक्शन से अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन से अगर 0 डिग्री से पूरा अगर इसको ऐसे पलट देते इस तरह से एक 180 डिग्री पर, तो उस स्थिति में उस डायपोल पर जो वर्क होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हो जाएगा W इज इक्वल टू कितना 2 इंटू PE हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 0 डिग्री से पलट देते कितना पर 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कर दे तो उस स्थिति में जो W का वैल्यू होगा वो कितना होगा P इंटू E। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब जय।